गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टडी करेंगे बिजनेस में वो है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसके अंदर के आप कंटेंट को देखिएगा, जो जो सिलेबस में होगा मैं उसके बारे में आपको इंडिकेट करूँगा, और जो नहीं होगा वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस में होगा हम उसी की स्टडी करेंगे। तो मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स मतलब मार्केटिंग जो होती है मेजर, तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर टर्म्ड एज मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं विच हैव ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी मैंने बताई हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 पीस भी बोल सकते हो आप, नोन एज 4 पीस। क्या क्या है ये 4 पीस? देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्लियर हो गया? अब प्रोडक्ट क्या चीज़ है? तो प्रोडक्ट में हम क्या क्या देखेंगे, अगर मैं एक बार इसको यहाँ दिखाऊं इसमें, तो प्रोडक्ट में हम स्टडी क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स, एलिमेंट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, नए प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, नया प्रोडक्ट क्या होगा, डिज़ाइन और डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। तो यानी कि लेबल, ब्रांड, पैकेजिंग हम सारी की सारी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे। प्राइस में हम क्या स्टडी करेंगे? प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, मार्जिन्स क्या होने चाहिए, प्राइस पॉलिसी क्या होगी, प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होगी, और प्राइस चेंज। ध्यान रखना कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं है, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लेस प्लेस जिसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन, कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से जो जो पार्ट होगा हम उसी का स्टडी करेंगे। मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ। उसके बाद है प्रमोशन में प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो ये कंटेंट हमारे पास हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस में जो हमारा रीसेंट चेंज हुआ है उसमें हमारे पास क्या है। तो हमारा जो रीसेंट चेंज हुआ है उस सिलेबस को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो चेंजेस हैं उसमें काफ़ी सारे काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं मार्केटिंग में से, उसमें से क्या करे हैं, हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो रिवाइज्ड बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट है इसको देखते हैं। देखिए, तो इसमें हम आते हैं सीधे सीधे किसमें? मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत वाइड टॉपिक था जिसको देखो अब रिड्यूस कर दिया गया, कुछ ही पार्ट में है। तो क्या क्या है देखते हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं? मार्केटिंग मिक्स में। तो एक बार फिर से इसको एनालिसिस करते हैं। मार्केटिंग मिक्स में हमने क्या पढ़ना है? कंसेप्ट, मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, उसके एलिमेंट, जो 4 पीस की हमने बात करी थी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है इसको हमने जानना है। डिस्क्राइब, यानी कि एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है मार्केटिंग मिक्स के। अब हमने प्रोडक्ट में क्या पढ़ना है? हमने देखो बहुत सारी उसमें चीज़ें देखी थी, लेकिन हमें पढ़ना है केवल ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ही हमने स्टडी करना है, इनके कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने ये पढ़ना है। प्राइस में हमने क्या पढ़ना है? कंसेप्ट, प्राइस क्या होता है, और फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस। बस, हमने इससे ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। मार्जिन आर्जिन हमने स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस। इसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का केवल कंसेप्ट रह गया है और कुछ नहीं है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तक क्या होता था? फैक्टर कैसे डिसाइड किए जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे, सूटेबल कौन सा है, क्या। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं है, केवल कंसेप्ट है। इसका केवल बेसिक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। और प्रमोशन में क्या क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, इसका कंसेप्ट है। पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है, और पब्लिक रिलेशन है। ध्यान रखो, पब्लिसिटी इसमें नहीं है, ध्यान रखिए। फिर से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर को पब्लिसिटी भी था लेकिन अब वो पब्लिसिटी इस सिलेबस में नहीं है। सेल प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है और पब्लिक रिलेशन है, पीआर है। लेकिन यहाँ तो आपको नहीं दे रखा, क्या पब्लिसिटी नहीं दिया हुआ है। फिर से हम ब्रॉड वे में भी चेक कर लेते हैं। पब्लिक रिलेशन है, सेल प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग, कंसेप्ट है केवल। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने स्टडी करने हैं। तो हम वापस आते हैं किसमें? अपने सिलेबस में, यानी कि अपने चैप्टर में मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग के जो चैप्टर है उसमें आते हैं मार्केटिंग मिक्स में अगेन। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पर से देखते हैं। तो प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ना है? केवल प्रोडक्ट में हमने पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स,
ये समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, हमने केवल ये स्टडी करने हैं 3, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। प्राइस में हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं पढ़ना, हमने कहना है फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस, प्राइस का कंसेप्ट और फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस। उसी प्रकार से जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने केवल ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ना है हमने। प्रमोशन में फिर बता दूं, प्रमोशन मिक्स का कंसेप्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं है, लास्ट में केवल पीआर है, पब्लिसिटी इसमें नहीं लिया गया है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को देखते हैं हमारे पास क्या है। तो प्राइस किसे बोला जाता है, प्रोडक्ट किसे बोला जाता है, प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मीन जो कंसेप्ट है वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, चारों का कंसेप्ट, यानी कि 4 पीस का कंसेप्ट आपने यहीं से क्लियर कर लेना है। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज, ध्यान रखना प्रोडक्ट में क्या शामिल है, गुड्स भी शामिल है और सर्विस को भी शामिल किया जाता है। एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हो, विच इज़ ऑफर टू द मार्केट, जिसको कि मार्केट में ऑफर किया जाता है। फॉर सेल, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको किसी वैल्यू यानी कि किसी पैसे पर वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी, मार्केट में ऑफर किया जाता है। तो उसके बाद आगे एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान लीवर ऑफर्स नंबर ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक टॉयलेटरीज, ये सारे के सारे काम एग्जाम्पल हैं। डिटर्जेंट पाउडर, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, हम यहाँ से फिर से आगे को कंटिन्यू करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट, ध्यान रखें प्रोडक्ट का मतलब केवल फिजिकल प्रोडक्ट से नहीं है जो दिखाई दे रहा है, इज मेंशन, ध्यान रखिएगा, एज मेंशन इन द अबव एग्जाम्पल, बट ऑल्सो बेनिफिट्स, बेनिफिट मतलब सर्विसेज के बारे में बात करने लग गया, ऑफर्ड बाई इट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ध्यान रखो कि आपने क्या करा कि प्रोडक्ट में हम केवल यही स्टडी नहीं कर रहे हैं कि भैया एक फिजिकल, आपने एक टूथपेस्ट ले लिया तो टूथपेस्ट का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वही प्रोडक्ट नहीं है, उसके अंदर की क्वालिटीज़ जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहा है, कंज्यूमर की क्वालिटी, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के अंदर आएगी। यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया, उसकी क्वालिटीज़ हो गया, ये सारे के सारे भी किसके अंदर आएंगे, प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट, टूथपेस्ट इज बॉट फॉर द whitening teeth, strengthening gums. The concept of the product is also include the extended product or what is offered to the customer. तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो वैसे तो डेफिनेशन पहले ही क्लियर हो गई है, यहाँ पर को भी इसको एक्सटेंड किया गया है। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस में क्या शामिल है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी। देखो डेफिनेशन केवल 4 लाइन में है जो शुरू की। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ द मनी कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को पे करनी पड़ती है टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, द प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट को पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस भी हो सकती है और फिजिकल गुड्स भी हो सकता है। तो क्या होगा, कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो वो पे करता है, हैव टू पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जो पे करता है, प्राइस कहलाता है। लेकिन उस प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन केस ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेवल ऑफ द प्राइस अफेक्ट द लेवल ऑफ द डिमांड। तो आपको पता है कि प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वो दोनों के एनालिसिस के बाद ही हम क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है। उसके आगे हम आते हैं प्लेस। प्लेस का मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम प्रोडक्ट को जहाँ बन रहा है उससे लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाएं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा एक जगह, लेकिन आपने ऑल ओवर यानी कि पूरा फिजिकली आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे बोला जा सकता है। तो यानी इंडिया क्या, उससे बाहर भी आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको क्या चाहिए होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, यानी कि किस तरह से आप उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करें। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड एक्टिविटी दैट मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेटेड कस्टमर, यानी कि जो फर्म के प्रोडक्ट हैं, जो बिजनेस के प्रोडक्ट हैं, वो टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच जाएं। इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन दिस रिस्पेक्ट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ द डीलर्स, हो गया जिसे हमने रिटेलर्स, होलसेलर्स पढ़े थे, वो सारे के सारे डिसीजन, उसका डिसीजन इसी प्लेस यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो हम यहाँ पर को क्या पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ही पढ़ेंगे जो यहीं पर को क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रमोशन में। प्रमोशन में जितने भी एफर्ट्स हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, परसुएड करने के लिए कस्टमर्स को जो करेगी, वो कहलाता है प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट अवेलेबल। देखो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट मार्केट में है, इसके बारे में कौन बताएगा, प्रमोशन के थ्रू ही बताया जाता है। कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमने बतानी है कस्टमर को। कैसे बताएंगे, अब उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लीजिएगा, बैनर्स का, पोस्टर का,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी किस में जाएगा, प्रमोशन में। क्योंकि जब तक कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखेगा, उसको पता नहीं होगा वो प्रोडक्ट, वो खरीदेगा भी नहीं। तो यहाँ पर को हम करेंगे प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल। ये तो थे इसके क्या है कंसेप्ट। अब ब्रॉड लेवल में हम यहाँ पर को समझते हैं। हम क्या देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में। देखो हम देख चुके थे प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी यही बता रहा है। हम आते हैं इसके सीधे सीधे कंटेंट के बारे में। देखो आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमने नहीं पढ़ना है। हम सीधे सीधे आते हैं ब्रांडिंग लेबलिंग पे। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट वगैरह ये सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान रखना। मैं एनसीईआरटी से ही आपको बता रहा हूँ, तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में आपका नहीं है इस बार। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वगैरह ये सब नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये नहीं है। अब हम आते हैं सीधे ब्रांडिंग में। अब आगे सीधे हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, हमने उसी को स्टडी करना है एज पर द सिलेबस। तो ब्रांडिंग क्या चीज़ है, प्रोडक्ट में हमने देखा प्रोडक्ट क्या है, जो एक फिजिकल या फिर सर्विसेज को हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अब वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट मार्केटर हैज़ टू टेक इन एरिया ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सीधी बात है, ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो मार्केट में किस नाम से जाना जाएगा, उसकी क्या छवि होगी, क्या इमेज होगी, किस तरह से जाना जाए, वो कहलाता है ब्रांडिंग। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ, एक ध्यान रखना अभी आगे डेफिनेशन आएगी, तो ये ऑफ द प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। ही हैज़ टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम और अ जेनेरिक नेम। ये मैं आपको बताता हूँ ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम क्या होता है। देखो हम बात करते हैं शुगर के बारे में। अगर मैं चीनी के बारे में बात करूं, तो जो हमारे पास खुली चीनी मिलती है, चीनी मतलब जेनेरिक नेम हो गया चीनी, उसके लिए कोई अलग नेम नहीं है। लेकिन अगर हम उसको पैकेट में स्पेसिफिक नाम से दे देते हैं, तो हम बोलते हैं ट्रस्ट शुगर, नाम आ गया क्या, ट्रस्ट। अब यहाँ पर जो ट्रस्ट नाम उसने ऐड कर दिया है वो है ब्रांडिंग। यानी कि एक ब्रांड के अंदर शुगर को बेचा जा रहा है, उस चीनी को ब्रांड नेम के अंदर बेचा जा रहा है। लेकिन अगर लूज चीनी लोगे तो उसके लिए कोई ब्रांड नहीं है, आप कहोगे चीनी दे दो, आप ये नहीं बोलोगे कि कोई स्पेसिफिक, तो वो जेनेरिक नेम है। तो ये डिसाइड करना होता है किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको उसके ओरिजिनल नाम पे ही बेचें या फिर उसको एक स्पेसिफिक ब्रांड दे दें, ठीक है, या फिर उसको हम स्पेसिफिक क्या दे दें, ब्रांड नेम दे दें। तो ये कहलाता है आपका ब्रांडिंग। तो वो डिसीजन लेते हैं। जेनेरिक नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, एक बुक, अब उसमें ये नहीं है कि कौन सी बुक, कौन सी कंपनी की बुक। अ रिस्ट वॉच, टायर, ठीक है, कैमरा, कैमरा मतलब सारे कैमरा आएगा। टॉयलेट सोप यानी कि सारे सोप आ गए, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बोला, गोदरेज या लाइफ बॉय या फिर आपको डेटॉल, इस तरह का नाम नहीं बोला गया, तो तब तक वो क्या है, सोप। तो अगर ये कहा जाए तो ये जेनेरिक नेम होते हैं। ये क्या होते हैं, जेनेरिक नेम। वी नो दैट अ कैमरा इज अ लेंस सराउंडेड बाई प्लास्टिक और स्टील। ये तो एग्जाम्पल दे रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इफ प्रोडक्ट वर सोल्ड बाय द जेनेरिक नेम इट वुड बी, देखो यहाँ पर से समझिए, अगर प्रोडक्ट जेनेरिक नेम से बेचे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। तो जेनेरिक नेम से अगर बेचे जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री के लिए क्या होती है, यानी कि बिजनेस के लिए क्या होती है, कॉम्पिटिटर के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा उसका प्रोडक्ट। क्योंकि जेनेरिक नेम से मैं भी अगर शुगर बेच रहा हूँ, दूसरा भी शुगर बेच रहा है, तीसरा भी शुगर बेच रहा है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टमर लेगा, कैसे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, मैं किस तरह से उसको दिखाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से अलग है, क्योंकि सबके सब तो शुगर ही है। तो इस तरह से जेनेरिक नेम में प्रॉब्लम है। If product were sold by the generic name, it would be very difficult for the marketer to distinguish, अलग करना their product from its competitors। competitor से किस तरह से अलग कर पाएगा, समझ रहे हैं। चीनी अगर मैं बोलूँगा तो आप मार्केट में ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि जो आप चीनी खरीद रहे हो किस ब्रांड की है। तो यहाँ पर को यही डिसाइड करना यानी कि बिजनेसमैन के लिए दिक्कत होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे से किस तरह से अलग करें। इसीलिए वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है, और उस अलग करने की कोशिश में वो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देता है, सिंबल दे देता है, उसे बोला जाता है ब्रांड। उसको क्या बोला जाता है, ब्रांड, ठीक है। तो ब्रांड क्या है इसको समझते हैं। अब ब्रांड इज अ नेम, ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड है ये, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहा, अभी ब्रांड को समझो फिर ब्रांडिंग बताऊंगा मैं। अ ब्रांड इज अ नेम,
एक नाम हो सकता है, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, कुछ भी हो सकता है, सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई द टारगेटेड कस्टमर्स इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर से अलग दिखे और कंज्यूमर इसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाए। मैं मार्केट में सोप लेने जाता हूँ और अगर मैं कहूँगा सोप दे दो तो वो कोई भी उठा के देगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि डेटॉल सोप चाहिए तो इसका मतलब है ही विल गिव मी ओनली द सोप विच हैज़ अ ब्रांड नेम ऑफ डेटॉल। तो यही होता है ब्रांड नेम, जो कि दूसरे सोप से, दूसरे प्रोडक्ट से जो मार्केट में अवेलेबल है उसको अलग करता है। तो ब्रांड क्या हो सकता है? ब्रांड या तो कोई नाम हो सकता है, अटरेबल, अटर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, टर्म हो सकता है, साइन या सिंबल भी हो सकता है। सिंबल कैन नॉट बी अटर, ध्यान रखना, उसको बोला नहीं जा सकता, बट विजिबल होता है। एप्पल, आपने देखा होगा एप्पल के जो जिसे बोल सकते हैं फ़ोन्स या प्रोडक्ट होते हैं उसमें केवल एप्पल का साइन होता है और हम समझ जाते हैं कि क्या है वो, किसका प्रोडक्ट है, एप्पल का प्रोडक्ट है, यानी कि डिस्टिंग्विश कर देता है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से। और उसी ब्रांडिंग का वो इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, उसी ब्रांडिंग का, उसी क्वालिटी का वो इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। तो वो क्या है, केवल सिंबल ही तो है। नाइकी, नाइकी में एक आप देखेंगे साइन होगा, किसका, इस तरह का एक साइन रहता है, तो इसका मतलब ये नाइकी का प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से हर एक कंपनी क्या करती है, नाम का भी यूज़ करती है और सिंबल का भी यूज़ करती है। तभी कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। तो ये कहलाता है ब्रांड। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम, सिंबल, टर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक प्रोसेस हो गई, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है ब्रांडिंग। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसने, ब्रांड नेम क्या होता है। अब देखो उसमें मैंने बताया था ब्रांड तो ही हो गया, तो ब्रांड नेम क्या होता है। ब्रांड अलग चीज़ है, ब्रांड नेम अलग चीज़ है, ब्रांड मार्क अलग चीज़ है। ध्यान रखना, ब्रांड नेम, जब नाम की लिख दिया इसने, तो नेम का मतलब होता है जो वर्बली बोला जा सके, अटर किया जा सके, स्पोकन किया जा सके। जिसको बोला नहीं जा सकता वो नेम में नहीं आएगा। ब्रांड नेम, द पार्ट ऑफ अ ब्रांड, यानी कि ये किसका पार्ट है, ब्रांड का पार्ट है, ठीक है। विच कैन बी स्पोकन, जो कि बोला जा सकता है, इट्स कॉल्ड अ ब्रांड नेम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ये किसी ना किसी वर्ड्स में होता है। इन अदर वर्ड, ब्रांड नेम इज द वर्बल कॉम्पोनेंट ऑफ अ ब्रांड, ब्रांड का वर्बल कॉम्पोनेंट होता है। APPLE, एप्पल, दैट इज अटरेबल, कैन बी स्पोकन, यानी कि बोला जा सकता है, ये ब्रांड नेम है। और ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क कैन नॉट बी अटर, कैन नॉट बी स्पोकन, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज होता है, साइन और सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ब्रांड मार्क कहलाता है। तो यानी कि ब्रांड में दो चीज़ें आ गई, ब्रांड नेम अटरेबल है, जो कि किस में होगा, आपका जिससे कह सकते हैं कि लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में। और ब्रांड मार्क किस में होगा, सिंबल्स या साइंस में होगा। द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड अ ब्रांड मार्क। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, साइंस, इसके फॉर्म में ये दिखाई देता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे आते हैं ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान रखना, हर एक जगह से पूछे जाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होता तो ब्रांड ही है, होता तो क्या है, ब्रांड ही है। ब्रांड में मैंने देख दिया, अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दे दिया, कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया। अब मुझे डर है कि कहीं ये मेरा नाम कोई और कॉपी ना कर ले, मेरा कॉम्पिटिटर ने अगर कॉपी कर लिया तो मेरे प्रोडक्ट की जगह तो उसके प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। तो फर्जी प्रोडक्ट ना आए मार्केट में, कोई मेरे नाम का यूज़ ना कर पाए, उसके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन ले लेना। इफ़ अ कंपनी सीक्स एन लीगल प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रांड, अपने ब्रांड के लिए वो क्या करती है, लीगल प्रोटेक्शन ले लेती है, तो उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क। अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन, दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट द यूज ऑफ अदर फर्म, यानी कि कोई अदर फर्म इसको यूज नहीं कर सकती, ना तो इस ब्रांड नेम को, ना इस ब्रांड सिंबल को। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गई बात। अब हम इसमें आते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके ब्रांड के। ब्रांड होने से क्या एडवांटेज होते हैं, एनेबल मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग कर देना। ये क्या करता है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग
मतलब अलग मार्केट में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ब्रांडिंग से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे आपके प्रोडक्ट को क्या कर देगा, अलग कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा। जो आपके कस्टमर होंगे केवल आपके चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं होगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने लेना है, कि आप ही का सामान हमने लेना है। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मतलब अलग कर देना, डिफरेंट कर देना। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट है इसमें हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दोगे तो एडवर्टाइजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। आपने टेलीविज़न में जितने भी ऐड देखे होंगे, हर एक प्रोडक्ट की अपनी ब्रांडिंग होती है। जैसे लक्स सोप आपने बोल दिया, फेयर एंड लवली आपने बोल दिया, पॉन्ड्स बोल दिया, तो ये सब के सब क्या ब्रांड नेम है और इन्हीं ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब सोचिए, अगर किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होगा ही नहीं तो क्या बोलकर एडवर्टाइज़ किया जाएगा, क्या बोलकर आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। डिस्प्ले प्रोग्राम के लिए भी ये ज़रूरी है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, ध्यान रखना प्राइस को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ब्रांड नेम ज़रूरी है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना है दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में, तो आप बोलोगे, जैसे हमने बोला डिफरेंशियल प्राइसिंग। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई और लैपटॉप है नॉर्मल, या फिर हम बोलेंगे कि लेनोवो का, तो आपको 30-35 हज़ार में मिल रहे हैं, जबकि एप्पल के लैपटॉप क्या मिल जाते हैं 1,70,000, कम से कम 70,000, 75,000 के वो आपको मिलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप ब्रांड के थ्रू ही, जब आपकी ब्रांडिंग होती है तो ही आप क्या कर सकते हो, दूसरों से प्राइस डिफरेंट ले सकते हो। हम कहते हैं कि ब्रांडेड क्लॉथ्स, आपको एक जो कमीज यानी कि शर्ट है या फिर पैंट है या फिर ट्राउज़र है, आप मार्केट में लेने जाते हो तो आपको हो सकता है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600 की रेंज में मिल जाए। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड का लेंगे, जैसे हमने कोई शूज़ की बात करते हैं, शूज़ तो आपको पता ही है कि 200, 300, 400, 500, 600 के मिल जाएंगे। लेकिन आप स्पेसिफिकली एसिक्स के बोलोगे, नाइकी के बोलोगे या फिर वुडलैंड के बोलोगे, तो इनकी रेट क्या होंगे, कंपैरेटिवली उनसे हाई होते हैं। तो ये डिफरेंशियल प्राइसिंग है। ये क्या है, प्राइस को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए, ज़्यादा या कम करने के लिए भी यूज़ होता है। ईज़ इन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए अलग ब्रांड का नाम देना ज़रूरी हो जाता है। इफ़ अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस अंडर अ नोन ब्रांड, इट इन्जॉयज द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। तो यानी कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोन ब्रांड, यानी पुराना नाम ही दे देते हैं, जिसके कारण हमें उसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले से ही क्या होता है कि मार्केट में नोन होता है, जाना पहचाना नाम होता है। कोई सोप मैंने मतलब कोई एक बड़ी कंपनी थी जिसने एक सोप इश्यू कर दिया या टूथपेस्ट निकाल दिया, लेकिन उसका नाम लोगों ने नहीं सुना तो उसको बिकने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम वही बोलेंगे कि कॉलगेट नाम से अगर एक और प्रोडक्ट निकाल दिया तो हमारा भरोसा रहता है कि हाँ कॉलगेट तो अच्छा ब्रांड है, तो इसलिए उसको ख़रीदने के लिए यानी कि कस्टमर ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हैं इनके कंपोनेंट्स हैं। एडवांटेजेस टू कस्टमर, यहाँ तो था कि किसके लिए एडवांटेज था, मार्केटर के लिए जो सामान बेचना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है, बिजनेसमैन के लिए क्या था, और कस्टमर के लिए क्या है, प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कस्टमर, क्योंकि जब तक ब्रांड नहीं होगा, 10 प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है मार्केट से, आपने केवल एक लेना है, आप कहोगे ये वाला प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आपने कहा कि डव सोप मुझे चाहिए, तो देयर आर द लॉट्स ऑफ द सोप अवेलेबल इन द मार्केट, बट यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड name. This is due to only brand name. Ensure quality, obviously if there is a brand तो it जिसे emphasize on the quality। हमने बोला कि कोई एक प्रोडक्ट हमने लेना है तो वो क्वालिटी पर, कोई जैसे ब्रांड के क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि अगर हमने ब्रांडेड कपड़े लिए हैं या ब्रांडेड गुड्स लिया है तो वो सिंबल स्टेटस हो जाता है, वो क्वालिटी को बताता है कि हमने अच्छी क्वालिटी का गुड्स लिया है। स्टेटस सिंबल देखो, बोला है स्टेटस सिंबल भी होता है कभी कभी ब्रांडेड कपड़े लेना, जो क्लॉथ्स आपको 1-2 हज़ार में मिल जाते हैं, ब्रांडेड आपको 4-5 हज़ार में मिलते हैं। क्वालिटी भी एश्योर करता है और स्टेटस सिंबल भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रांड नेम, ये ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, गुड ब्रांड नेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। ये वैसे सिंपल है। अब आगे आते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। पैकेजिंग और पैकिंग में अंतर है, ध्यान रखना।
पैकेजिंग इज़ द प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस है। क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर हैज़ बिन इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग। मैनी प्रोडक्ट विच वी थॉट कुड never lend themselves to packing because of their nature have been successfully packed. पल्सेज, घी, मिल्क, सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पैकेट होने लग गई हैं, जिसको हम सोचते भी नहीं थे कि वो पैकेट हो पाएगी। किसके कारण? पैकेजिंग के कारण। तो पैकेजिंग रेफर्स टू, अब यहाँ से आती है डेफिनेशन। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, ध्यान रखना, डिज़ाइन करना, एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर, ध्यान रखना क्या करना है हमने, कंटेनर या फिर रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के लिए किसी रैपर को या कंटेनर को बनाना है। पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस ऑफ द फेलियर ऑफ द मैनी प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या है? देखो, बहुत सारी क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेफ भी रखना है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करना है, आपने दिखाना भी है। अच्छी पैकेजिंग होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट भी होंगे। यानी कि पैकेजिंग क्या क्या कर रहा है, देखो, प्रोडक्ट को सेफ भी रख रहा है, प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश भी कर रहा है मार्केट से। आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग होगा? पैकेजिंग, यानी कि अच्छी अच्छी पैकेजिंग होगी। उसी प्रकार से वो क्या कर रहा है, क्वालिटी भी एश्योर कर रहा है कि वो ख़राब नहीं होगा, तो वो प्रोटेक्शन का भी काम है। तो ये कहलाता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग द पैकेट, रैपर और द कंटेनर ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग कितने तरह की होती है इसको देखते हैं। 3 तरह की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट के इमीडिएट बाहर की पैकेजिंग को प्राइमरी पैकेट बोला जाता है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए, जैसे टूथपेस्ट का एक बॉक्स है, इसके अंदर टूथपेस्ट ट्यूब है और ट्यूब के अंदर क्या है, टूथपेस्ट है। तो जो ये टूथपेस्ट ट्यूब है, ये है प्राइमरी पैकेजिंग। ये क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। और जो इसका बॉक्स है वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। वो क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग। ध्यान रखना, जिस भी पैकेजिंग के अंदर डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप चिप्स खाते हैं तो चिप्स के जो पैकेट है उसके अंदर आपको डायरेक्ट चिप्स मिलता है, तो ये जो चिप्स का पैकेट है ये प्राइमरी पैकेजिंग है। जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिलेगा, वो कहलाता है प्राइमरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। In some cases, the primary packaging is kept till the consumer is ready to use the product. तो ये आपका कहलाता है प्राइमरी पैकेजिंग। अब आ कहते हैं सेकेंडरी में। जैसे कह रहे कि कभी कभार तो प्रोडक्ट को हमने थ्रू आउट द लाइफ, जैसे हमने क्या करा, देखो, थ्रू आउट द लाइफ, जैसे चिप्स हमने खाए तो जब तक चिप्स खत्म नहीं होंगे हमने क्या करना है, उसको रखना है, और चिप्स खत्म हो गए तो उसको फेंक देना है। टूथपेस्ट को देखो, टूथपेस्ट हो गया, उसी प्रकार से हेयर ऑयल हो गया, उसी तरह से हम बोलेंगे क्रीम हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, जब तक ये प्रोडक्ट खत्म नहीं होता तब तक हम उस कंटेनर को क्या करते हैं, उस पैकेजिंग को रखते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग को रखा जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है, बाकी की बाहर की पैकेजिंग फेंक दी जाती है। उसको हम टिल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट रखते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू द एडिशनल लेयर। उसमें जो एडिशनल लेयर मैंने बोला था ना, उसके बाद बॉक्स लगा दिया, टूथपेस्ट का जो बॉक्स है, कंटेनर है, वो क्या कहलाता है? एडिशनल पैकेजिंग। लेयर प्रोटेक्शन दैट इट रेफर्स टू द एडिशनल लेयर और प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज, जब तक रेडी नहीं हो जाता। ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम यूजुअली कम्स इन द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्योंकि देखो, जो टूथपेस्ट है वो सिंगल तो आएगा नहीं, उसके लिए क्या होगा, तो 100 के लॉट में आएगा, और 100 के लॉट के बाद ये क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, कंटेनर्स। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई सारी मात्रा में होते हैं और एक ही कंटेनर के अंदर आते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहलाती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है? राइजिंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि अगर प्रोडक्ट सही पैकेजिंग में होगा तो उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, ख़राब नहीं होता। सेल्फ सर्विस आउटलेट में जब आजकल देखा होगा मॉल्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे वो कोई भी आपका जिसे कहते हैं इंडिविजुअल नहीं होगा जो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप जाते हो, घूमते हो, और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको आप चुन लेते हो। कैसे? उसके पैकेट को देखकर,
और उसके पैकेट में क्या देखकर, लेबल। तो ध्यान रखना ब्रांडिंग के लिए भी पैकेट ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ब्रांड नेम लिखना चाहते हो या चिपकाना चाहते हो या कुछ सिंबल लगाना चाहते हो तो कहाँ लगाओगे, उसके पैकेट पे ही लगाओगे। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी, पैकेट के थ्रू ही आप इनोवेशन कर सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इनोवेटिव पैकेजिंग में अट्रैक्ट द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइंग या परसुएड टू बाई। इनोवेटिव पैकेजिंग के थ्रू कस्टमर को क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि ये सेल प्रमोशन का भी काम करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को अलग करने का भी काम करता है आपके कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग होगी और आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो पहले भी इसी में जो इसके फीचर्स हैं उसी में है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि प्रोडक्ट कौन सा है। जब तक पैकेज नहीं होगा सही से, उसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन तो है ही, वो तो मेजर ही है, प्रोटेक्शन करने का काम आता है। किस तरह से यूज़ करना, आप देखो जो भी डिटेल होती है कैसे यूज़ किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसके कंटेंट क्या क्या हैं, वो सबका सब किस पे लिखा होता है, पैकेट पे लिखा होता है। तो इसीलिए फैसिलिटेशन ऑफ द यूजेज होता है, किस तरह से यूज़ करना है। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एनी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसे बोल सकते हैं स्कीम्स, दैट इज लाइज ऑन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट। वो कहाँ होती है, 50% फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, तो ये किस में लिखी होती है, प्रोडक्ट में लिखी होती है। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन का भी काम करता है। दूसरा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होती है, अट्रैक्टिव अगर होगी तो वो क्या करेगा, उसको प्रमोट करने का भी काम करता है। तो आज के जो टॉपिक है, आज के लिए टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेबलिंग। क्या पढ़ेंगे हम, लेबलिंग पढ़ेंगे, और ये लेबलिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।